नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो अपने अकाउंटेंसी के चैप्टर है उनमें जो अंतर वाले प्रश्न बनते हैं उनको करके देखेंगे। इसके संबंध में हमने एक क्लास पहले लगा ली है जिसमें हमने समतांश, पूर्वाधिकारांश, समतांश और ऋणों के बीच, ऋण पत्रों के बीच में अंतर के प्रश्न है वो पिछली क्लास में देख लिए हैं। तो उसका लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज की क्लास में हम गैर व्यापारिक संस्थाओं वाले लेखे वाले अध्याय में से कुछ प्रश्न अंतर वाले करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है इन प्रश्नों की। तो आप ये क्लास पूरी अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें, ताकि परीक्षा में जो यदि प्रश्न कोई आता है तो आपको उसका पूरा फ़ायदा मिल सके, पूरा लाभ आपको मिल सके। ठीक है। तो ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ इनका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था में अंतर। देखिए, मैंने आप लोगों को कहा है कि जब अंतर आपको निकालना हो, जिन बिंदु के बीच में अंतर पूछा गया है, यदि आपको उनका अर्थ पता है तो आप अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। अंतर मैंने जैसे पहले क्लास में आपको कहा था कि अंतर आपको इसी प्रकार से करना है, पहले अंतर का आधार लिखना है, फिर सारणी बना के अंतर आपको दिखाना है, ताकि जो कॉपी आपका जांचने वाला है, एग्जामिनर है, वो आपको पूरे नंबर दे और आपको भाई जो उत्तर है वो उसके आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है कि व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है। और गैर व्यापारिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर जन कल्याणकारी कार्य व सेवा करना होता है। तो ये इनका अर्थ हो गया। तो इनके दो अंतर है वो देखिए। पहला अंतर है मूल उद्देश्य। तो व्यापारिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य सेवा व कल्याणकारी कार्य करना होता है। दूसरा है आर्थिक स्थिति। व्यापारिक संस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाती है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाती है। ठीक है। तीसरा अंतर है प्रतिफल। व्यापारिक संस्थाओं का प्रतिफल या तो लाभ होता है या हानि होती है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं का प्रतिफल बचत या न्यूनता होती है। ठीक है। कोष प्राप्ति। व्यापारिक संस्थाओं के पास कोष यानी पैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं तो स्वामियों द्वारा लगाई गई पूंजी से प्राप्त होता है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में कैसे प्राप्त होता है, सदस्यों द्वारा या बाहरी व्यक्तियों द्वारा दिए गए दान, चंदा, शुल्क, फीस आदि से कोषों की प्राप्ति होती है। अगला है लास्ट अंतर है संगठन का स्वरूप। देखिए, व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनका स्वरूप जैसे एकल स्वामित्व हो सकता है, साझेदारी फर्म हो सकती है या कंपनी हो सकती है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं का जो स्वरूप है वो क्लब हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, सार्वजनिक अस्पताल हो सकती है, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था हो सकती है, कोई मनोरंजन क्लब हो सकते हैं, कोई खेल कूद क्लब हो सकती है, कोई पुस्तकालय हो सकता है। तो इस प्रकार की संस्थाएं होती है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत आती है। तो ये देखिए, जो आसान से आसान व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्थाओं में अंतर के जो बिंदु है, अगर आपने अंतर के आधार याद कर लिए तो अंतर लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप बिना किसी गलती के आसानी से अंतर लिख सकते हैं। तो व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था में अंतर के आधार क्या है, मूल उद्देश्य, आर्थिक स्थिति, प्रतिफल, कोष प्राप्ति, संगठन का स्वरूप। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर बताइए। देखिए कि प्राप्ति भुगतान खाता है ये तो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है, जबकि रोकड़ बही है वो गैर व्यापारिक संस्था और व्यापारिक संस्था दोनों द्वारा बनाई जाती है। तो इनके जो अंतर के आधार है वो देख लेते हैं हम। देखिए, पहला संस्थाएं कि यह गैर व्यापारिक संस्थाएं तैयार करती है, जबकि रोकड़ बही गैर व्यापारिक संस्था व व्यापारिक संस्था दोनों के द्वारा तैयार की जाती है। आधार। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही से बनाया जाता है, जबकि रोकड़ बही है वो प्रत्येक प्राप्ति भुगतान की मद व बैंक व्यवहारों से बनाया जाता है। तो प्राप्ति भुगतान खाता तो क्या है कि साल के अंत में या किसी एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, तो वो तो रोकड़ बही के आधार पर बन गया, क्योंकि उसमें नगद प्राप्तियां और नगद भुगतानों का हम लेखा करके बना सकते हैं। लेकिन रोकड़ बही है वो तो प्रतिदिन बनाई जाती है, दैनिक आधार पर बनाई जाती है, तो वो तो प्राप्ति और जो नगद भुगतान हुए या बैंक व्यवहारों का जो लेखा है उसके आधार पर बनाई जाती है। ठीक है ना। अगला है अवधि।
अवधि का मतलब हो गया कि वर्ष के अंत में या किसी निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो वर्ष के अंत में या किसी निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। किस आधार पर? रोकड़ बही के आधार पर। जबकि रोकड़ बही है वो वर्ष पर्यंत दैनिक आधार पर लिखी जाती है। रोकड़ बही तो हम प्रतिदिन अपने होने वाले नगद लेन देनों के लिए लिखते हैं और उसके आधार पर ही क्या बनता है? प्राप्ति भुगतान खाता बनता है। ठीक है। अगला चौथा है वो तिथिवार के प्राप्ति भुगतान खाता व्यवहार तिथिवार नहीं लिखते, क्योंकि ये तो एक निश्चित तिथि को या वर्ष के अंत में बनता है। जबकि रोकड़ बही में व्यवहार तिथिवार दैनिक आधार पर लिखे जाते हैं। अगला है प्रकृति। प्राप्ति भुगतान खाता समरणार्थ खाता है, जबकि रोकड़ बही है वो व्यापार की मुख्य पुस्तक होती है। तो इस प्रकार से प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में हमने अंतर देखे, और अंतर का आधार है संस्थाएं, आधार, अवधि, तिथि, वार और प्रकृति। तो मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आप अंतर के आधार याद कर लेते हो तो अंतर लिखना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। अगला जो हमारा अंतर वाला प्रश्न है वो है प्राप्ति भुगतान खाता व आय व्यय खाते में अंतर कीजिए। देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता दोनों हैं वो गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला है उद्देश्य। क्या प्राप्ति भुगतान खाते का तो उद्देश्य अंतिम रोकड़ शेष ज्ञात करना होता है, जबकि आय व्यय खाते का उद्देश्य आधिक्य व न्यूनता ज्ञात करना होता है। ठीक है। दूसरा है स्वरूप। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही के समान है, जबकि आय व्यय खाता लाभ हानि खाते के समान है। तीसरा, प्राप्तियों की प्रकृति। प्राप्ति भुगतान खाते में सभी आयगत एवं पूंजीगत प्राप्तियां दिखाई जाती है, जबकि आय व्यय खाते में केवल आयगत प्राप्तियां दिखाई जाती है। देखिए, जो अंतर वाले हम प्रश्न कर रहे हैं, इन प्रश्नों में अंतर के साथ अन्य जो इनसे संबंधित प्रश्न है, चाहे वो छोटे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो, चाहे बहुचयनात्मक, बहुवैकल्पिक या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, उनके हल भी साथ साथ में हो रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमने गैर व्यापारिक संस्थाओं वाले के बहुचयनात्मक प्रश्नों की क्लास लगाई थी, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि प्राप्ति भुगतान खाते में कौन सी मदें आती है? तो ऑप्शन था आयगत मदें, पूंजीगत मदें, आयगत एवं पूंजीगत मदें। तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा, इसमें सभी आयगत व पूंजीगत मदें आती है। तो भाई देखिए, अगर हमें अच्छे से अर्थ पता है किसी भी बिंदु का, किसी भी मद का, या जो भी हमसे पूछा गया उसका, तो हम उसमें अंतर भी कर सकते हैं, उसका वर्णन भी कर सकते हैं, उसके बारे में लिख भी सकते हैं, और कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब दे सकते हैं। तो तीसरा बिंदु था प्राप्तियों की प्रकृति। तो प्राप्ति भुगतान खाते में सभी आयगत व पूंजीगत प्राप्तियां दिखाई जाती है, जबकि आय व्यय खाते में केवल आयगत प्राप्तियां दिखाई जाती है। भुगतानों की प्रकृति। प्राप्ति भुगतान खाते में सभी आयगत व पूंजीगत भुगतानों को दिखाया जाता है, आय व्यय खाते में केवल आयगत भुगतानों को दिखाया जाता है। अवधारणा। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है, जबकि आय व्यय खाता उपार्जन अवधारणा पर बनाया जाता है। ये हो गए प्राप्ति भुगतान खाते और आय व्यय खाते में अंतर। तो अंतर हो गए उद्देश्य, स्वरूप, प्राप्तियों की प्रकृति, भुगतानों की प्रकृति, अवधारणा। तो देखिए, अवधारणा वाला भी प्रश्न आपको याद होगा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उसमें आया था कि आय व्यय खाता किस अवधारणा पर बनाया जाता है? तो उपार्जन अवधारणा पर बनाया जाता है। इसमें सिर्फ चालू वर्ष के जो लेन देन है उसका लेखा किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है अंतर वाला, वो है आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में अंतर। देखिए, आय व्यय खाता है वो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है, जबकि लाभ हानि खाता है वो व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। तो इसके अंतर देख लेते हैं हम। पहला, संस्थाएं। आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, लाभ हानि खाता व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। बनाने का कारण, आय व्यय खाता आधिक्य व न्यूनता ज्ञात करने हेतु बनाया जाता है, जबकि लाभ हानि खाता लाभ हानि ज्ञात करने हेतु बनाया जाता है। आधार। आय व्यय खाता इसे प्राप्ति भुगतान खाते व अन्य सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है, जबकि लाभ हानि खाते को तलपट व अन्य सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है। तो आपने ये समझा होगा कि आय व्यय खाता तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का खाता है, इसलिए प्राप्ति भुगतान खाता व अन्य सूचनाओं के आधार पर बनाया जाएगा, जबकि लाभ हानि खाता व्यापारिक संस्थाओं का खाता है, तो इसे तलपट यानी ट्रायल बैलेंस व अन्य सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है। अगला चौथा प्रश्न है पक्ष। आय व्यय खाते में देखिए, इसमें नाम पक्ष में व्यय तथा जमा पक्ष में आय दर्शाते हैं जो शीर्षक होते हैं, यानी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं
तो डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम दिखाते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो इसमें भी क्या होते हैं कि नाम पक्ष में खर्चे दिखाते हैं और जमा पक्ष में आय दिखाते हैं, लेकिन इसमें कोई शीर्षक नहीं दिखाते, हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गए आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में अंतर। तो ये जो अंतर वाले प्रश्न है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्न समझ में आएंगे। आप इन प्रश्नों को दोबारा परीक्षा से पहले कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें। यदि इनमें से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप उसको अच्छी तरीके से कर सके, आपको पूरा इन प्रश्नों का लाभ मिले। ठीक है। ये आप वीडियो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।